गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम आज पढ़ेंगे संसद के बारे में। संसद के कितने सदन होते हैं, कितने अंग होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संसद संसद के 3 अंग होते हैं। अंग 3 जिसमें होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसके 2 सदन होते हैं। सदन 2 जिसमें एक है लोकसभा, राज्यसभा। तो हम आज लोकसभा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लोकसभा इनके अनुच्छेदों के बारे में देखते हैं। पहले तो संसद के, लोकसभा और राज्यसभा के। तो हम इसको एक ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे। एक महिला का नाम है सरला। तो उसकी आयु के संबंध में डाउट है घर वालों के बीच में कि इसकी माता तो उसकी उम्र इतनी बताती है, पिता इतना बताते हैं और उसके परिवार वाले उसकी उम्र इतनी बताते हैं। तो आइए समझते हैं। सरला जन्मदिन के संबंध में कंफ्यूज है, जिसे आप हैप्पी बर्थडे कहते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो सरला की जन्मदिन बताते हैं 79, 80, 81। इसकी आयु बताते हैं। तो इसमें हम इसको समझ सकते हैं। ये तो हो गया संसद का अनुच्छेद, ये हो गया राज्यसभा का अनुच्छेद, और हम इसको लोकसभा कह सकते हैं। इस बेसिक ट्रिक के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। सरला एक महिला का नाम है जिसकी उम्र 79, 80 और 81 बताई जाती है, जिसमें संसद का अनुच्छेद 79 है, राज्यसभा का 80 है और लोकसभा का 81 है। इस ट्रिक्स के आधार पर हम इसको याद रख सकते हैं। इसका अनुच्छेद है 81। हम इसके सदस्य के बारे में चर्चा करते हैं। कितने सदस्य हैं। तो मूल लोकसभा में जब संविधान लागू हुआ था इसमें 500 सदस्य थे। मूल रूप से 500 सदस्य थे और उसके बाद में 7वां व 31वां संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में और 31वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। इसमें लोकसभा की 25-25 सीटों में वृद्धि की गई। 25-25 सीटों में वृद्धि की गई। तो इस प्रकार से वर्तमान में 550 सीट निर्वाचित है। इस प्रकार से 7वें और 31वें संविधान संशोधन के द्वारा 25-25 सीटों को बढ़ाया गया। तो वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में बुझा जाए तो वह है 550। अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या बूझ लिया जाए तो वो होगी 552। निर्वाचित सदस्यों की संख्या होगी 550।
और 2 सदस्य होंगे एंग्लो इंडियन के मनोनीत, एंग्लो इंडिया के माध्यम से इनको चुना जाएगा, जिसमें अपन 550 सदस्यों के बारे में समझते हैं, जो कि निर्वाचित प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होके ये संसद में पहुंचते हैं, लोकसभा में पहुंचते हैं। 550 को हम डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं, जो कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। वर्तमान में 545 है। अब इन 545 में से क्या है कि 543 सदस्य हैं जो तो है निर्वाचित, और 2 सदस्य हैं एंग्लो इंडिया के सदस्य हैं। इस प्रकार से 545 सदस्य हैं। अब इस 545 में भी केंद्र से कितने हैं और राज्य से कितने हैं, इसको भी हम डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। 545 इसमें केंद्र शासित प्रदेशों से तो है 13 और राज्यों से है जो है 530। अब इसमें क्या होता है कि कुल अधिकतम सदस्यों की संख्या यदि बूझ लिया जाए तो 552 है, लेकिन वर्तमान में 545 सदस्य हैं, तो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन द्वारा मनोनीत सदस्य हैं और 543 सदस्य हैं जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होके आए हुए हैं। तो इसमें 530 सदस्य तो राज्य द्वारा है और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा है। तो यदि 552 कुल सदस्य हो जाते हैं, वर्तमान में तो 545 है, यदि पूरे अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो जाते हैं तो इस केंद्र शासित प्रदेश में ही इसकी वृद्धि होगी। यहाँ तो फिक्स है 530 सदस्य ही निर्वाचित होंगे, जबकि यदि वृद्धि होगी तो केंद्र शासित प्रदेशों में होगी, जो कि वर्तमान में 13 है। यदि बढ़ा दिया जाए तो और 20 की अधिकतम वृद्धि की जा सकती है। तो इस प्रकार से कुल सदस्यों की संख्या 552 इस प्रकार होती है। तो इसकी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आप इसके आगे चलते हैं। यदि अधिकतम वाला क्वेश्चन बूझ लिया जाए तो अधिकतम 552 सदस्य हैं और वर्तमान में 545 सदस्य हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। अनुच्छेद 331 अनुच्छेद 331 बताता है कि भारत का राष्ट्रपति जो लोकसभा में 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन मनोनीत करेगा। तो एंग्लो इंडियन क्या होता है, ये तो करेगा 2 सदस्य नामित, फिर उसके बाद में आता है अनुच्छेद 366। अनुच्छेद 366 ये बताता है कि एंग्लो इंडियन के बारे में बताता है, एंग्लो इंडिया। अनुच्छेद 366 एंग्लो इंडियन के बारे में सीधा सीधा साफ शब्दों में बताता है कि वह उम्मीदवार जिसके पिता
या दादा में से कोई एक विदेशी हो और मूल रूप से माता भारतीय हो, उस उम्मीदवार को, उस सदस्य को हम एल्गो इंडियन के नाम से संबोधित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी लोकसभा में 2 एल्गो इंडियन सदस्य प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 331 इसको बताता है कि राष्ट्रपति 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करेगा, नामित करेगा। और अनुच्छेद 366 एल्गो इंडियन के बारे में बताता है कि एल्गो इंडियन क्या होता है। तो इसको हमने समझ लिया। अब देखेंगे इनका निर्वाचन। इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से जिसमें जनता द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा इन सदस्यों को चुना जाता है। जो एक ब्रिटिश प्रणाली के आधार पर इनका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, तो उस प्रणाली को भी हम समझ सकते हैं। वो प्रणाली है फर्स्ट फास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पोस्ट द फास्ट सिस्टम ये बताता है कि इसमें जो इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा वो जनता द्वारा किया जाएगा। अर्थात हम इसका अर्थ समझ सकते हैं, अग्रता ही विजय। फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम ये बताता है कि अग्रता ही विजय होती है, अर्थात जिस उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलेंगे वही उम्मीदवार विजय घोषित किया जाएगा, विजेता। निर्वाचन, लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, जिसमें ब्रिटिश प्रणाली के आधार पर इसका निर्वाचन होता है, जिसको हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के नाम से संबोधित करते हैं। इसका अर्थ होता है अग्रता ही विजय, अर्थात वह उम्मीदवार जिसको ज्यादा से ज्यादा मत मिला हो वही उम्मीदवार विजेता घोषित किया जाता है। हम इसके लोकसभा को पीपुल्स ऑफ पार्लियामेंट्री के नाम से जानते हैं। इसका उपनाम, इसको किस किस नाम से भी संबोधित किया जा सकता है उसको हम समझते हैं। उपनाम, उपनाम जैसे निम्न सदन, दूसरा है जनता का सदन, तीसरा है लोकप्रिय सदन, चौथा है अनुभवहीन लोगों का सदन। इसको हम प्रथम सदन के नाम से भी समझ सकते हैं।
प्रथम सदन। तो दोस्तों उपनाम से इसको लोकसभा को पीपुल्स ऑफ द पार्लियामेंट्री अर्थात इसको उपनाम से संबोधित किया जाता है, जिसमें निम्न सदन, इसको जनता का सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें इसका निर्वाचन होता है जो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको जनता का सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन कहा जाता है इसको अनुभवहीन लोगों का सदन कहा जाता है। अनुभवहीन लोगों का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या होती है जो 25 साल की होती है इसकी सदस्यों की योग्यता में, तो वह 25 साल के व्यक्ति को इतना अनुभव नहीं होता है, जबकि राज्यसभा सदस्यों की उम्र 30 साल होती है उनकी योग्यता, तो उनको ज्यादा अनुभव होता है, इसलिए इसको अनुभवहीन लोगों का सदन कहते हैं। प्रथम सदन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी विधेयक पारित होता है तो वह सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है, इसलिए इसको प्रथम सदन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास लोकसभा के बारे में विस्तार से जानकारी के बारे में थी, जिसमें हमने लोकसभा के बारे में बेसिक चीजों को समझा है। तो आज की हमारी क्लास इतनी रहेगी, क्योंकि हम वीडियो को और भी बना सकते हैं ज्यादा, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो, कम पढ़ ले लेकिन जो पढ़े वो अच्छा पढ़े और याद हुए। नमस्कार।